करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या चीज़ रखना है, कैसे आप इंग्लिश को हल कर पाएंगे, कैसे आप इंग्लिश में नंबर ले पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको प्रीवियस ईयर बुक बना लेना ज़रूरी है। पहला काम हमारा ये होगा। लेकिन सर यदि हमको इंग्लिश नहीं आता है, हम इंग्लिश पूरे समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हमसे इंग्लिश डील होगा? तो ऑफकोर्स होगा, मैं कहता हूँ कि ऑफकोर्स होगा। कैसे होगा, किस तरह से होगा, चलिए हम ट्रिक के माध्यम से या हम शॉर्ट व्यू के माध्यम से आपको बताएंगे कि हम इंग्लिश कैसे डील करेंगे ताकि हम एक सफिशिएंट स्कोर तक पहुंच जाएंगे। तो आइए हम बता रहे हैं आपको। ये इतना बड़ा पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इतना बड़ा पैराग्राफ यदि आप पढ़ेंगे तो 100% 10 से 15 मिनट आपका पढ़ने में निकल जाएगा। इसीलिए हमें पढ़ना नहीं है, पैराग्राफ पढ़ना नहीं है, पहले क्या करना है, हमें कैसे हल करना है, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश पैराग्राफ पूरा पढ़ करके कोई ना समझ पाएगा, जिसको पढ़ने नहीं आया है वो तो 100% नहीं समझ पाएगा। तो हम पूरा पैराग्राफ न पढ़ के हम मतलब अगर 5 प्रश्न अगर आते हैं, 6 प्रश्न आते हैं, उसमें से 4 भी सही कर लेते हैं या 3 भी सही कर लेते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी सफिशियंट समय भी बच जाएगा। तो कैसे करेंगे, ट्रिक क्या होगा, तरीका क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैसेज दिया गया है और यहाँ प्रश्न दिए गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को देखना है। पहला काम आपको प्रश्न देखना है, पैसेज नहीं देखना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, अर्थात इस नेचर का अगर सेंटेंस होगा तो आपको सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। सभी ऑप्शन पढ़ने का मतलब है कि क्या सभी ऑप्शन को हम पढ़ते चलें? तो नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पहला ऑप्शन में क्या पूछा है। ये थोड़ा सा आपको अनसुईया है जो क्या कर रहा है कि ऑलवेज लॉग्ड ईच अदर, मतलब कहने का मतलब है कि अनसुईया हर ब्रोदर वेयर ऑलवेज एट लॉग्ड ईच अदर। तो अनसुईया के और ब्रोदर का रिलेशन देखना है हमको, पैसेज में कहाँ पर दिया है वहीं देखेंगे पहला। दूसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसके बाद आपको ब्रोदर्स हेल्प्स कुडंट हैव गॉन टू इंग्लैंड, गॉन टू इंग्लैंड जहाँ पर होगा वहाँ देखेंगे, जहाँ पे गॉन टू इंग्लैंड होगा उस लाइन को समझेंगे। उसके बाद देखिए 1914 की बात जहाँ लिखा होगा वहाँ समझेंगे। उसके बाद है सी इनकरेज द यूनियन टू फाइट अगेंस्ट, मतलब यूनियन के फाइट अगेंस्ट को देखेंगे कि यूनियन से वो फाइट अगेंस्ट, या इनकरेज शब्द को देखेंगे कि कहाँ पे ऐसे शब्द लिखे गए हैं। तो सबको ऐसे नहीं, हम ऐसे अगर सीधे टिक लगा दे या देखने चले तो हमको फिर से क्वेश्चन पर आना पड़ेगा। इसीलिए हम कॉपी में पहले लिख लेंगे कि हमको क्या क्या देखना है, तब पैसेज में जाना है। सबसे पहला बात हमने देख लिया कि पहले सेंटेंस में हमें क्या क्या देखने हैं। आइए हम पहले प्रश्न को के अकॉर्डिंग हम सभी चीज़ों को देखते हैं। जो जो चीज़ इसमें है हमको याद तो हुआ नहीं होगा, लेकिन हम लिखे रहेंगे तो सामने हमको रहेगा, हम सामने लिखे हुए हैं, हमको पता है कि क्या क्या ढूंढना है, नहीं तो ऐसे आप ढूंढ पाएंगे नहीं। पहला बात। चलिए, तो अब इसमें से हमको कौन सामने से नज़र आ रहा है, तो 1904 जो यहाँ देखिए, ये पैसेज को जब देखते हैं तो 1914 की बात कहीं नज़र आ रहा है। तो क्लियरली 1914 वाली बात अगर हमको सही मिल जाएगा तो 100% वही हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम क्लियर यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले कि 1914 के बारे में क्या कहा है। यहाँ भी 1914 दिख रहा है और ऑप्शन में लिखा हुआ है 1914 के बारे में। यहाँ लिखा है 1914 के बारे में कि सी वेंट अगेंस्ट हर ब्रदर इन 1914 व्हेन सी टूक अप द केस ऑफ मिल वर्कर्स, मतलब वो गई थी अगेंस्ट में, किसके? हर ब्रदर, अपने भाई के अगेंस्ट में गई थी। ठीक है, इन 1914 मतलब 1914 में, व्हेन सी टूक अप द केस ऑफ मिल वर्कर्स, जब वो मिल वर्क के केस में गई थी तो अपने ब्रदर के अगेंस्ट में गई थी, ऐसा बात वो बोल रहा है। तो ऐसा क्या 1914 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे है क्या? जहाँ जहाँ 1914 होगा वहाँ वहाँ हम सर्च कर लेंगे। तो चलिए हम 1914 वाले को हम सबसे पहले सर्च कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखा है या नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए 14 में यहाँ लिखा हुआ है, चौथा पैराग्राफ में लिखा है, देखिए, वेन इंडेपिक हिट अहमदाबाद इन 1914 द कंडीशन ऑफ द मिल वर्कर्स डिटोरिएटेड फर्दर एंड द अप्रोच अनसुईया टू टेक अप देयर cause. She gave an ultimatum to the mill owners and even went against her brother. अपने ब्रदर के अगेंस्ट में गया है ना। तो ये बात यहाँ पे सही लिखा हुआ है, हमको करेक्ट ही ढूंढना है। तो करेक्ट तो मिल गया हमको, सबको ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब तो हमको सभी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी
सी इज द एक्यूरेट आंसर। लेकिन यहाँ पे बी देख रहा है, क्या आंसर आपने गलत निकाला है क्या? 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। आंसर गलत निकाल, 1 मिनट स्टॉप करो। तो राइट आंसर इसका सी ही होगा। आगे समझ में, तो इस तरह से हमने समझा कि कितने जल्दी हमने हल कर लिया। क्योंकि हम सबको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं हुई, हमने एक पहले प्रश्न को आसानी से हल कर लिया। तो ऐसे धीरे धीरे हल करते करते आपके एक्सपीरियंस बिल्डअप हो जाएंगे, आप अच्छे से हल कर पाएंगे जितना तक हल करना है वो। जो चीज़ याद करना होगा उसको तो याद ही करेंगे। चलिए आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर, नेचर को देखते हैं। दूसरा प्रश्न का नेचर क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न बोला है when did a turn around come in Ansuya Sarabhai's life। ठीक है, when did turn around come in Ansuya Sarabhai's life। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन का नेचर करेक्ट इनकरेक्ट का नहीं है, ऐसे परिस्थिति में हमको टर्न अराउंड शब्द को ढूंढना है। ठीक है, टर्न अराउंड कम अनसुईया। ठीक है, टर्न अराउंड कम अनसुईया के बारे में देखना है कि ऐसा चीज़ कहाँ लिखा हुआ है। जहाँ लिखा होगा वहीं समझेंगे और तब उसके बाद ऑप्शन को देखें, या ऑप्शन को भी पहले देख सकते हैं या हम उसके बाद ही ऑप्शन देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे ऐसा बात कहाँ लिखा हुआ है। जहाँ पे लिखा होगा वहीं होगा। यहाँ देखिए 1912 में लिखा है इन 1912 अनसुईया लेफ्ट फॉर इंग्लैंड। ठीक है, कंटिन्यू हर स्टडीज एंड इट वाज देयर दैट टर्न अराउंड लिखा है ना, टर्न अराउंड मिल गया। अब टर्न अराउंड पर ही समझ लेंगे। हर लाइफ कम ड्यूरिंग दिस टाइम सी केम इन कॉन्टेक्ट विथ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सिडनी बेब्स who recommended a gradual transition to a socialist society। तो हम रिकमेंडेड पढ़ रहे हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा अनसुईया को रिकमेंडेड किया गया है। तो चलिए देखते हैं ऐसा ऑप्शन किसी में दिया होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि when she heard woman plight long, उसके बाद है when she come in contact with जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो हाँ, उस समय कांटेक्ट में आया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में एक ही लिखा है, 14 का बात लिखा नहीं है, ये लिखा नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बी पर पहुंच गया। तो ये डायरेक्ट पैसेज होते हैं ऐसे प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आप पहुंच सकते हैं। बात समझ में आया? तो क्या हमें ज़्यादा समय लगा? नहीं लगा, क्योंकि हम यहाँ आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तब इतना समय लग रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये सरसरी निगाहें से देखने में ज़्यादा समय लगेंगे नहीं। जिसको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत है उनको समय लग सकता है। सबसे पहले रीडिंग आना चाहिए। रीडिंग नहीं आता है आप नहीं हल कर पाएंगे। पहला सवाल यही उठता है कि क्या आपको रीडिंग आता है, तो 100% आप सवाल को हल कर पाएंगे। रीडिंग आएगा तो चलिए हम क्या पर स्टूडेंट 500 रुपया। हाँ ठीक है, आइए चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बोला है आफ्टर हर रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड की रिटर्न की बात कर रहा है। हम अभी जस्ट इंग्लैंड की रिटर्न की बात वहाँ पढ़े हैं, तो हमको दिमाग में आया कि हम तो वहीं पे पढ़े हैं, तो हम फिर उसको देखेंगे। आफ्टर बोला है हाउ डिड सी बिगेन हर वर्क, वह अपना वर्क कैसे करना शुरू कर दी जब वो रिटर्न आई। तो रिटर्न वाला वही लाइन में हम जहाँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से मिला है वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, उससे आगे हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, पैराग्राफ 2 में हम ऐसा देखे थे। यहाँ देखिए, बोला यहाँ है अनसुईया 12 में क्या कर रही है, लेफ्ट इंग्लैंड को छोड़ दे रही है, कंटिन्यू हर स्टडी, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही है। एंड इट वाज द टर्न अराउंड, अपनी लाइफ को क्या रही है, बदल रही है। और उसके बाद ड्यूरिंग दिस टाइम सी कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कॉन्टेक्ट में आती है सिडनी में। और हु रिकमेंडेड, जो रिकमेंडेड किया जाता है जिसके द्वारा ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू द सोशल वर्कर, मतलब सोशल वर्कर के रूप में उसको क्या कर रहा है, उसको काम करने के लिए कमांडेड किया जाता है। नेक्स्ट ईयर सी रिटर्न इन इंडिया, अगले साल वो इंडिया आती है। अब इंडिया आने के बाद क्या किया है वही हमसे पूछा है
तो आगे देखिए नीचे यहाँ पे देखिए वर्क के बारे में, सी बिगेन बाय ओपनिंग ए स्कूल फॉर पुअर स्टूडेंट। वो पुअर स्टूडेंट के लिए क्या कर रही है, स्कूल खोल रही है। तो ऐसा कहीं किसी ऑप्शन में दिया होगा, देख लेते हैं। अगर ऐसा दिया होगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखिए, बिगेन वर्किंग विथ महात्मा गांधी नहीं, बोला है ओपन स्कूल और रिच, हाँ ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे पता चल गया कि उसने बिगेन कर ली थी स्कूल को, तो बिगेन स्कूल देख करके हमने लगा लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई कम पढ़ करके भी हम मतलब जल्दी जल्दी खोज सकते हैं, या हम इस तरह से कर सकते हैं और टू द पॉइंट हम खोजेंगे। जो भी खोजेंगे हमारा आंसर एकदम सही होगा, गलती होने की संभावना कम रहेगी। चलिए आगे देखिए, आगे हम 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1914 दिया है, तो इससे हमको पता चल गया कि किस पैराग्राफ में चर्चा होगा, इसका पता चला ना। 1940 दिया है, अनसुईया साराबाई वाज पीटेड अगेंस्ट हर ब्रोदर, मतलब अपने ब्रोदर के अगेंस्ट में गई। अहमबाला साराबाई उसका नाम था। बिकॉज सी वाज ए डैश एंड वाज सी ही डैश, मतलब कहने का मतलब है अब हम देखेंगे कि वो क्या थी और उसके भाई क्या था। तो वहाँ पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा, 14 वाला बात पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए आइए देख लेते हैं, एक बार देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा 14 वाली बात कहाँ लिखा है, 4 में। चलिए अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत समझते हैं। वेन इन एपिडेमिक हिट, जब एपिडेमिक महामारी हिट किया अहमदाबाद में इन 1914, तो द कंडीशन ऑफ द मिल वर्कर्स, मिल वर्कर का जो कंडीशन था काम करने वाला का, खराब हो गया। डिटेरियोरेट का मतलब होता है खराब हो जाना, फर्दर मतलब तुरंत ही। और दे अप्रोच्ड अनसुईया, तब वो अनसुईया के अप्रोच में आया। टू टेक अप देयर कॉज, मतलब अपने कॉज के लेकर के। और सी गेव एन अल्टीमेटम टू द मिल ऑनर्स, तब जाकर के वो अल्टीमेटम दे देती है अपने मिल ऑनर को, वर्कर के लेकर के। अब मिल ऑनर को क्या कर रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है। एंड इवन वेंट अगेंस्ट हर ब्रोदर, और उसी समय साथ ही अपने भाई के अगेंस्ट में भी चला जाता है। अम्बाला हु वाज द देन प्रेसिडेंट ऑफ द मिल ऑनर्स, मतलब उस ऑनर का प्रेसिडेंट होता है, इसके लेकर के अपने भाई के अगेंस्ट में वो चला जाता है, अम्बाला जिसका नाम है। और उसके बाद है एसोसिएशन, मिल ऑनर एसोसिएशन डिमांडिंग बेटर वेज एंड वर्किंग एम्बीज फॉर द लेबर्स, वो डिमांड कर रही थी अच्छा वर्कर के लिए, मतलब अच्छा वेज का डिमांड कर रही थी। कौन, अनसुईया। तो इसलिए लेकर के तो एसोसिएशन किसका, ऑनर्स एसोसिएशन है वो, कौन, उसका भाई जो है ना, ऑनर एसोसिएशन है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि ऑनर के बारे में। यहाँ उसका बोला है कि बिकॉज सी वाज ए डैश, मतलब अनसुईया क्या थी, और उसके बाद ही वाज ए द डैश, मतलब उसका भाई क्या था। तो भाई के बारे में दिया है प्रेसिडेंट ऑफ मिल ऑनर्स, बिल्कुल प्रेसिडेंट ना था वो, प्रेसिडेंट ऑफ मिल वर्कर। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ मिल ऑनर्स कई गो में है, एक गो में नहीं है। यहाँ पहला में भी है, दूसरा में भी है, तीसरा में भी आप देखिए प्रेसिडेंट ऑफ मिल ऑनर्स, और सेक्रेटरी ऑफ मिल ऑनर्स। तो ये गलती हो गया, ये तो सेक्रेटरी था, ठीक है ना। अब उसके बाद है यूनियन लीडर थी अनसुईया, या सोशल वर्कर थी, या यूनियन लीडर थी। कौन कौन होगा, अनसुईया क्या थी। तो याद रखेंगे कि अनसुईया जो थी सोशल वर्कर थी, क्योंकि समाज में काम करने आई थी, तो सोशल, यूनियन लीडर की बात नहीं चला। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। आगे समझ में, तो हमने देखा कि किस तरह से इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ, अंडरस्टैंडिंग लाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत को समझना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी बहुत नहीं अगर समझ में अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर आपको थोड़ा अनुमानतः मारना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप सही करने का प्रयास करेंगे। आगे समझ में, चलिए आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ है 25 में बोला है द वर्कर्स वेयर इन ट्रेंस बिकॉज दे हैड वर्कड फॉर। अब वर्कर जो है ना ट्रेंस में आ गया था, क्योंकि वो कितना देर काम करता था। तो देर वाला समय कहीं ना कहीं पैराग्राफ में लिखा होगा। डायरेक्ट हम खाली घंटा वाला को देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में घंटा दिया है ना, ऐसे ऑप्शन हम ढूंढेंगे पैराग्राफ में। चलिए देखते हैं कि कहाँ ऐसा बात लिखा होगा। यहीं से शुरू करते हैं, नीचे से ही। यहाँ पे तो दिखे 18% ऑफ ओवर कैलोरी, तो ये परसेंटेज की बात किया है, घंटा की बात नहीं किया। यहाँ भी यहाँ देख लीजिए, घंटा की बात 24 to 75 आवर देख लीजिए, कहीं दिखेगा तो बताइएगा, नहीं दिया होगा तो लिखा होगा शब्दों में, ठीक है। तब तो आपको सरसरी निगाह से देखना होगा।
कहाँ चलेगा पैसेज? पैसेज इधर है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट किया है, ऐसे ना स्टार्ट किया है। चलिए देखिए यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कि कहाँ वेज के बारे में दिया हुआ है। जहाँ वेज के बारे में दिया होगा बताइएगा, पढ़ते जाइए। 1815 है, 12 है, इंग्लैंड से रिटर्न हुआ है। ड्यूरिंग सी कॉन्टेक्ट जॉर्ज बर्नार्ड शो रिकमेंडेड किया गया। उसके बाद सोसाइटी में आने के लिए और इंडियन स्टार्टेड हुआ, वर्किंग काम करना शुरू की, स्कूल खोली। उसके बाद होता है वन मॉर्निंग आउटस्टैंडिंग कंपोज। उसके बाद चिल्ड्रेन 2 नाइट्स और 1 डे। हाँ, 2 नाइट्स और 1 डे कितना होता है? 2 नाइट्स यानी 12 घंटा। ठीक है। और वे होम 2 नाइट्स और 1 दिन तो 12 24 और 24 36 घंटा हो गया। 12 24 48 2 नाइट्स का मतलब है 12 घंटा का नाइट होता है। 36 नहीं, 24 घंटा के दिन रात होता है। 2 नाइट्स है तो 2 नाइट्स का 36 होगा सर, 2 रात है 1 दिन। चलिए, इसका दिया है ऑप्शन में 36 दिया है क्या? हाँ दिया है। 125 का ए आंसर भी दे रखा है। 125 आ रहा है ना, तो समझ में आ गया ना। तो कैसे हम ढूंढे हैं, ढूंढने का प्रयास ए हो जाएगा इसका आंसर। 2 नाइट्स का मतलब 2 रात का मतलब 12 दूना 24 घंटा। 1 डे का मतलब हो गया 12 घंटा। तो कितना हो गया? 36 घंटा होगा कि नहीं हुआ? तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपको 36 घंटा। चलिए आगे देखिए। निप्ड इन द बर्ड्स इज टाइप ऑफ डैश। तो ये तो यहाँ से आपको फ्रेज का काम खत्म हो, मतलब पैसेज का काम खत्म हो गया। यहाँ से आपसे सवाल पूछा है तो इसको याद करना होगा कि निप्ड इन द बर्ड का मतलब ये क्या है। तो ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपका आइडम्स। क्या है? आइडम्स। तो आइडम्स है तो स्वाभाविक है आइडम लगा दीजिए। आइडम्स पहले भी पढ़ चुके हैं तो आप अपना इस तरह से ध्यान रखेंगे कि निप्ड इन बर्ड क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है विच ऑफ द पार्ट फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एन ईरर। मतलब इसमें बोला है कि ईरर कहाँ है। नेक्स्ट ईयर शी रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड वर्किंग विथ द मार्जिनल एंड द डिसपावर्ड कम्युनिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा गलती है। तो नेक्स्ट ईयर बोला है और नेक्स्ट ईयर बोलने के बाद यहाँ पे है, नेक्स्ट ईयर के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? सी विल रिटर्न होगा, बिल लगना चाहिए था, जबकि यहाँ पे रिटर्न V5 लगा दिया है, वो गलत कर दिया है। आगे समझ में, इसीलिए यहाँ पे ये गलती दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में गलती है। तो ये तो आपको ग्रामेटिकली एरर आना चाहिए, उसके लिए आपको ग्रामर पढ़ना चाहिए। और नहीं तो ग्रामर नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको अनुमान से लगाना है सिंपली। तो ऐसे सवाल आपको ग्रामर बेसिस होते हैं, ग्रामर से समझ में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलती है मैंने बता दिया। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए यहाँ देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एंटोनिम। तो साइनोनिम एंटोनिम आपको वर्ड से संबंधित होता है, आपको वर्ड ध्यान रखना है। कि बोला है कि एफ्लुएंट, तो एफ्लुएंट का मतलब आप जानेंगे तभी इसका एंटो बता सकते हैं। तो एफ्लुएंट का मतलब धनी होता है, समृद्ध होता है। तो आपसे एंटो पूछा है, उसका उल्टा पूछा है। तो रिच का मतलब भी धनी होता है, प्रोस्परस का मतलब भी धनी होता है, बेल ऑफ का मतलब भी धनी ही होता है। तो आपको इम्पर्सनियोड होगा, मतलब लाचार गरीब होगा, इसका मतलब होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसमें तो आपको याद करना है, कोई समझने वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न का नेचर से समझा दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए बोला है कि 29 से लेकर 35 तक के पैसेज यहाँ पे दिए गए हैं पैसेज। इस पैसेज को पढ़ के आपको जवाब देना है। फॉलोइंग बाय द सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो सही आपको लगे उसके अकॉर्डिंग देना है। तो यहाँ फिर से 29 आ गया है पैसेज। अब यहाँ के रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट को पढ़ना है और करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, ऑप्शन में रखा है। तो सबसे पहले हम करेक्ट और इनकरेक्ट जानने के लिए क्या करेंगे, हम सेंटेंस के कीवर्ड को पकड़ेंगे और कीवर्ड को पैसेज में देखेंगे और पैसेज में देखने के बाद हम उसके बाद सही या गलत बताएंगे। बात समझे? तो यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि कलरा रिस्ट्रिक्टेड डाइट जनरली इन वायलेंस। तो कलरा रिस्ट्रिक्टेड की बात कहाँ बताया गया है, डाइट के बाद कहाँ बताए गए हैं वहाँ देखेंगे। ठीक है, और कटिंग डाउन ऑन न्यूट्रिशन मिल्स की बात किया गया है। तो क्या कट डाउन न्यूट्रिशन मिल की बात पैसेज में किया गया है या नहीं किया गया है, हम देख लेंगे। उसके बाद है सच ए डाइट रिजल्ट इन
कंजर्वेशन ऑफ लीन बॉडी मास। तो बॉडी मास के बारे में कहाँ बताया गया है वहाँ देखेंगे और तब दोनों को हम सही और गलत की बात कर देंगे। चलिए हम पैसेज की शुरुआत से देखते हैं कि कहाँ पे ऐसा दिया गया है। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू बोला है रटगर्स यूनिवर्सिटी स्टडी ईटिंग मोर प्रोटीन। हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ डायरेक्ट ले चलते हैं वहीं पे। बॉडी मास के बारे में क्या यहाँ दिया है Yes, sir. और बॉडी मास के बारे में हमने वहाँ पढ़ा है। तो बॉडी मास से हम संबंधित चीज़ों को फिर से एक बार वहाँ देखेंगे कि वहाँ बॉडी मास के बारे में क्या कहा है, यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ कहा है, यहाँ देखिए, यहाँ कहा है कि सच ए डाइट रिजल्ट्स इन कंजर्वेशन ऑफ लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास को हमको इस प्रकार के डाइट कंजर्व करता है, मतलब हमको अच्छा बनाता है, ये चीज़ हमसे बोला गया है। तो क्या ऐसे मतलब वहाँ पे ऐसा बोला गया है या नहीं, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि नहीं देख लेंगे। बोला है फूड चॉइस एंड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ लीन बॉडी मास विच इज ऑफ्टेन कंसर्न्ड विद द वेट लॉस। ठीक है, द डाटा वाज गेदर्ड फ्रॉम मोर देन 20 men and women who took part the क्लीनिंग स्टडीज। यहाँ पे तो समझ में कुछ आया नहीं, ऊपर वाले में देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ईटिंग मोर प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन लेंगे, वेन डाइटिंग इम्प्रूव्स फूड चॉइस एंड द प्रिवेंट द लॉस, मतलब लॉस को हमको क्या कर रहा है, प्रिवेंट करेगा। तो डाइटिंग अच्छा लेंगे तो लॉस को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, मतलब कहने का मतलब रोकेगा, तो लॉस रुकेगा तो अच्छा बनेंगे। तो ये बात तो कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वही बात यहाँ कहा गया है कि सच ए डाइट रिजल्ट इन कंजर्वेशन ऑफ लीन बॉडी, जो लीन बॉडी को कंजर्व करे मतलब बचाता है। अब कुछ वर्ड आपको ध्यान रखना होगा कि कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, तो बचाना होता है। तो ये बचाता है लीन बॉडी को। इस तरह के डाइट क्या करते हैं, प्रोटीन वगैरह सब लेने से क्या होगा कि हमारा शरीर जो है ना बचेगा। तो ये तो करेक्ट निकल के आ गया। अब जहाँ जहाँ करेक्ट है 2 नंबर वहाँ देखेंगे। बोला है दूसरा इनकरेक्ट है तो ये गलती बोल दिया है, दूसरा करेक्ट है तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगला ऑप्शन में देख लेंगे, अगला ऑप्शन में बोल रहा है कि दूसरा इनकरेक्ट है तो गलती है और दूसरा करेक्ट है। तो 2 को ऑप्शन हमको बी और डी बन रहा है। बी डी में के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए को देखना होगा कि नहीं होगा। तो अब देख लीजिए, रिस्ट्रिक्टेड डाइट जनरली इन्वॉल्व कटिंग डाउन ऑन न्यूट्रिशन मील, मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड डाइट होता है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, कटिंग डाउन करते हैं हमारे न्यूट्रिशन मील को, मतलब हमारे पौष्टिक आहार को कम करते हैं। जो रिस्ट्रिक्टेड मतलब जो रोका हुआ डाइट होता है वो हमारे न्यूट्रिशन मील को क्या करता है, कम करता है। तो जनरली ये बात सही है, बशर्ते वहाँ भी ऑप्शन में ऐसा ही दिया होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया होगा कहीं ना कहीं, देख लीजिए कहाँ पे दिया है, रिस्ट्रिक्टेड डाइट दिया है ना, यहाँ पे दिया है सर, यहाँ दिया है ना, लॉस प्लान्स ऑफ्टन कट डाउन लिख रहा है। तो ये तो पूरा कट डाउन की बात कर दिया है, तो स्वाभाविक है कि ये सर ये दोनों ही करेक्ट है। और जब दोनों करेक्ट होंगे तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, देख लेंगे। डी वाला में दिया है दोनों करेक्ट, 29 होगा ना, यहाँ दिया देखिए, यहाँ दिया है ना, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। आगे समझ में, आगे नहीं समझ में, तो दोनों ही सही है। इस तरह से हमने समझने का प्रयास किया। आगे देखिए, अगला बोला है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर भी सेंटेंस को पढ़ना है, और सेंटेंस को जब पढ़ना होता है तो हमको कीवर्ड ढूंढना होता है। यहाँ बोला है फॉर वेट लॉस वी शुड नॉट ईट सैचुरेटेड फास्ट एंड रिफाइंड ग्रेन्स। हम लोग रिफाइंड ग्रेन और फास्ट ग्रेन को नहीं कर सकते हैं, नॉट सैचुरेट कर सकते हैं। लॉस बोला है लॉस वेट में, लॉस वेट में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ये चीज़, ये पहला बोला है। दूसरा बोला है कि वेट लॉस वाज फाउंड टू ग्रेटर इन लो प्रोटीन और ग्रुप्स पार्टिसिपेंट्स, यही ना, वेट लॉस फाउंड टू ग्रेटर इन लो प्रोटीन। तो ये देख लेंगे कि लो प्रोटीन के बारे में कहा, वेट लॉस के बारे में कहा है या नहीं कहा है। तो वेट लॉस के बारे में जहाँ भी कहा होगा इस तरह से आप देख लेंगे। हम डायरेक्टली, अब ज़्यादा लेट होगा इसके लेकर के हम डायरेक्ट आपको बता दिए हैं कि तरीका क्या है ढूंढने का। इसका अगर ढूंढेंगे आप तो जनरली आप पाएंगे कि 2 जो है ना फॉल्स आपको नज़र आएगा, वही 1 जो आएगा आपको ट्रू नज़र आएगा। आप एक बार खुद से करेंगे, करके सीखने से ही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। मैंने तरीका बता दिया है, अब हम आंसर डायरेक्टली आपको बता दिए हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बोला है कि
द डाइट ऑफ हाई प्रोटीन ग्रुप पार्टिसिपेंट इंक्लूड, मतलब हाई प्रोटीन में क्या क्या इंक्लूड किया गया। तो डायरेक्टली ऐसा हाई प्रोटीन हम डाइट के बारे में पढ़ेंगे कि हाई प्रोटीन के बारे में कहाँ इंक्लूडिंग दिया होगा, ये डायरेक्ट लिखा होगा। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं लिखा होगा हाई डाइट ऑफ हाई प्रोटीन, देख लीजिए हाई प्रोटीन के बारे में कहीं अगर होगा तो आप बताएंगे। हायर प्रोटीन लिखा है ना, हायर प्रोटीन इंटेक यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हायर प्रोटीन ऑफ्टन लिंक्ड हेल्दियर आउटकम्स बट सी रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटीन कंजम्पशन डाइट क्वालिटी इज नॉट वेल नन अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, यही ना दिया है। तो इसमें ये नहीं दिया है कि कौन कौन चीज़ होता है, तो नीचे दिया होगा, कहीं ना कहीं दिया होगा, आपको देख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं है इसमें दिया होगा। प्रोटीन सच पोल्ट्री फिश वेज ग्रेन्स, यहाँ पे लिखा है होल ग्रेन्स डिस्काउंट वन है मिस्टर सर जी, स्टार्टेड फैट्स फाइन ग्रेन शुगर एंड साल्ट। शुगर एंड साल्ट दिया है ना, क्या क्या दिया है यहाँ पे देखिए, रिफाइंड ग्रेन्स शुगर एंड साल्ट, ये दिया है। फ्रूट दे वेजिटेबल वेयर एंड होल ग्रेन्स, क्या, ऊपर फ्रूट भी दिया हुआ, फ्रूट वेजिटेबल। ये वेजिटेबल से संबंधित दिया है, लेकिन यहाँ क्या चीज़ से पूछा है, प्रोटीन से पूछा है, यही ना पूछा है। प्रोटीन तो वेजिटेबल में भी तो होता है। हायर प्रोटीन ग्रुप पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग, तो हायर प्रोटीन किस में है, तो ये ध्यान रखेंगे, आपका आंसर जो हो जाएगा हायर प्रोटीन जो है ना पोल्ट्री में होगा, पोल्ट्री में होगा, लिगम्स में होगा, डेयरी में होगा, अनप्रोसेस्ड में होगा, रेड मीट में होगा, ठीक है। इन सभी चीज़ में हायर प्रोटीन होता है। किस में होता है हायर प्रोटीन, ये बोला है, ज़्यादा प्रोटीन वाला। हाँ ज़्यादा प्रोटीन बोला है, किस में होता है। तो अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वो पूछा है, आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मान लो इस चीज़ नहीं दिया है, आप खोज रहे हैं नहीं मिला है, तो इसका मतलब है आपसे ये पूछा है कि हायर प्रोटीन किस में होता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ढूंढ सकते हैं। रिफाइंड ग्रेन में यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे रिफाइंड ग्रेन फल सब्जी के बारे में कहा है, तो फल सब्जी में प्रोटीन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रोटीन होता है आपको दाल वगैरह सब में होता है, ये सब में प्रोटीन के बारे में आप पढ़े हैं। तो वहाँ अंडा वगैरह में होता है प्रोटीन, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये रिफाइंड ग्रेन और वेजिटेबल्स में नहीं होता है। तो इससे हम काट करके भी हम बता सकते हैं। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, हायर प्रोटीन वाला। अगर होता भी होगा तो कम मात्रा में होता होगा, लेकिन हमसे हायर वाला पूछा है तो वेजिटेबल में हायर होगा नहीं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे समझ में, तो हम इस तरह से ढूंढते हैं। आइए देखिए, विच बोला है, विच स्टेटमेंट इन नॉट ट्रू इन लाइट ऑफ द गिवन पैसेज, मतलब जो पैसेज में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग गलत कौन है, कौन गलत है, अर्थात कौन सही नहीं है, इसका मतलब कौन गलत है। आगे समझ में, तो आपको गलत ढूंढना है। तो आप ईटिंग मोर प्रोटीन व्हेन डाइटिंग इम्प्रूव्स फूड्स चॉइस, अगर हम फूड चॉइस इम्प्रूव करते हैं तो बोला है कि ज़्यादा हम फूड डाइटिंग वाला खाते हैं तो क्या करे, वो प्रोटीन को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। यही नहीं बोला है कि इम्प्रूव करेगा प्रोटीन को, तो ये बात तो सही है, इम्प्रूव कर देगा प्रोटीन को। जब हम ज़्यादा डाइट वाला खाएंगे तो इम्प्रूव कर देगा प्रोटीन को, तो सही है। बोला है अनप्रोसेस्ड रेड मीट इज ए मोर ऑफ लीन प्रोटीन, मतलब जो अनप्रोसेस्ड रेड मीट होगा वो उसमें ज़्यादा प्रोटीन होगा, तो सही है, ये भी बात सही है। लीन बॉडी मासेड बेटर इन हाई प्रोटीन, मतलब जो लीन बॉडी मास होता है वो मासेज करता है, क्या करता है, हाई प्रोटीन मासेज करता है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ बोला है देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन प्रोटीन कंजम्पशन एंड द डाइट क्वालिटी, तो मतलब डाइट क्वालिटी और प्रोटीन कंजम्पशन का अच्छा रिलेशन होता है, तो नहीं, ये गलत है, ये दोनों ये अच्छा रिलेशन नहीं है। आप एक बार सेंटेंस में देखेंगे अच्छा रिलेशन की बात, वहाँ रिलेशनशिप की बात किया गया है, तो आप देख लेंगे कि गुड रिलेशन है या बैड रिलेशन है। यहाँ पे बोला है कौन सा रिलेशन की बात कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, तो वहाँ स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं बल्कि वीक रिलेशन की बात किया गया है। आप इसको देख करके समझ सकते हैं, एक बार जा करके फिर से इसको देखेंगे तब बेटर रहेगा। सिर्फ एक बार करने से नहीं होगा, अर्थात एक बार चीज़ों को करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसी को करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएंगे। जब पहला सेट समझ में आएगा फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे करते करते सारे समझ में आने लगेंगे। स्कोर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है एग्जाम। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़िए। आगे है 33।
विच ऑफ द फॉलोइंग्स वर्ड इज द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का एंटोनिम बोला है, तो सबसे पहले एक्सपेंड का मीनिंग आपको आना चाहिए था। तो एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तारित करना, तो विस्तारित करना का मतलब होता है उसको सिकुड़ाना होगा। तो कौन कौन इसका मीनिंग दे रहा है, मतलब विस्तारित करना का कौन होगा, या एक्सपेंड करना का बनाना भी होता है, एक तरह से बढ़ा के बनाना भी होता है। ऐसे परिस्थिति में आपको कौन दे रहा है, इसका एंटोनिम कौन है। तो एक्सपेंड वो नहीं, एक्सप्रेस्ड का मतलब बढ़ाना और विस्तारित करना होता है। यहाँ एक्सपेंड का मतलब खर्चा करना होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक्सपेंड शब्द दिया है। एक्सपेंड का मतलब खर्चा करना, क्या करना, खर्चा कर देना या खत्म कर देना कह सकते हो। खर्च करके खत्म कर देना, एक्सपेंड कर देना। जैसे आपके पास पैसे हैं, आपने खत्म कर दिया तो एक्सपेंड कर दिया, क्या कर दिया, बचे को समाप्त कर दिया, तो उसी को एक्सपेंड कह रहे हैं। तो रिन्यू करना गलत है। रिन्यू का मतलब हो गया फिर से जन्म करना, नहीं, आपके पास पहले से जो बचा है उसको खत्म किया, इसका मतलब नया बनाया। तो बनाने का मतलब मेक होता है, क्या होता है, मेक। मेक माने बनाना, एक्सपेंड का मतलब समाप्त और मेक मतलब बनाया, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा मेक। इस तरह से ये वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वर्ड आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ डिसेशन बोला है कि प्रोटीन कंजम्पशन बोला है, इसमें फूड चॉइस आर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इवन अ लिटल इंक्रीज इन प्रोटीन कंजप्शन। यहाँ ऊपर में इंस्ट्रक्शन दिया कि विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज बोल्ड। बोल्ड जो है क्या है, लिटिल आपने पढ़ा होगा, एडजेक्टिव में पढ़ा है, क्योंकि एडजेक्टिव आप लिटिल एडजेक्टिव होता है। तो आप ये हो गया पार्ट ऑफ स्पीच से पूछ दिया है, तो पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको आना चाहिए, एडजेक्टिव होता है लिटिल, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नाउन से भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं। यहाँ ईरर ढूंढना है कि कौन सा ईरर है, मतलब आपको ईरर कहाँ है ये बताना है। तो विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ईरर, तो बोला है गुड सोर्सेस ऑफ सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड्स लिगम्स। तो यहाँ पे बी में आंसर, बी में गलत लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ए दे रखा है गलत, इंक्लूड्स लिगम्स। देखिए यहाँ पे गलती हमको, हमारे ख्याल से ये बी में होना चाहिए, दो बार एस, ठीक है। यहाँ पे एस दो बार जगह नहीं लगा होना चाहिए, एक में ही लगा होना चाहिए। लेकिन एक्सप्लेनेशन कहता है कि द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस विच ऑब्टेन आर ईरर इंक्लूड्स लिगम्स, ठीक है। वहाँ पे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ए दे दिया था, सही ये बी होगा, क्या होगा, बी आंसर इसका सही होगा। अकॉर्डिंग टू बुक गलत है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब चलिए यहाँ से क्या कहा है, यहाँ से ए टीचर इन क्लास 2। अब यहाँ पे पैडागोगी आ गया, तो पैडागोगी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो मधु, क्या कह रहा। A teacher in a class 2 is holding a big book up and the whole class reads from the same book. The book has large font, illustrations and simple text so that all children can participate in reading. What strategy does the teacher follow? हाँ, मतलब टीचर क्या फॉलो करना चाह रहा है, मतलब तो आपको सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है टीचर, ये ध्यान रखना है। तो टीचर क्या कर रहा है, द बुक्स हैज लार्ज फॉन्ट्स, बुक जो है ना बहुत बड़ा फॉन्ट का है। इलुस्ट्रेशन मतलब लार्ज फॉन्ट्स, इलुस्ट्रेशन एंड सिंपल टेक्स्ट टू दैट ऑल चिल्ड्रेन कैन पार्टिसिपेट इन रीडिंग। सबको लगाया हुआ है क्या चीज़ करने में, रीडिंग करने में। तो रीडिंग करने में बड़ा फॉन्ट है, इसीलिए रीडिंग करने में उसको लगाया हुआ है टीचर। तो टीचर क्या कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करवा रहा है, रीडिंग करवा रहा है। तो रीडिंग करवा रहा है तो बच्चे से, तो इससे हम क्या कह रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ऑप्शन में दे रखा है कि भाई देखिए गाइड रीडिंग करा रहा है, शेयर्ड रीडिंग करा रहा है, तो समूह में करा रहा है तो शेयर्ड रीडिंग करा, क्या हो जाएगा, शेयर्ड रीडिंग। आएगा समझ में। तो आपको एग्जाम्पल पढ़ना है, उसके बाद अकॉर्डिंग देखना है पैडागोगी की तरह। जैसे हम पैडागोगी में जिसका इंग्लिश कमजोर है बहुत कंफ्यूजन होगा, तो आप थोड़ा सा इसमें सिर्फ क्या पढ़ना है कि समूह में रीडिंग करा रहा है, इतना बात तो समझ में आ गया। समझ में मीनिंग आना चाहिए, कुछ वर्ड को तभी पकड़ पाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत वर्ड आना चाहिए तभी पकड़ पाएंगे, अन्यथा थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो सब में तो वही चीज़ है, संस्कृत में भी तो मीनिंग कुछ आना चाहिए, संस्कृत में भी तो आना चाहिए। तो आपको दोनों तो सेम ही है, तो इस तरह से आप देख लीजिए, दोनों आपको करने से, प्रैक्टिस करने से ही होगा। चलिए आगे देखिए।
पढ़ो मधु, इसको पढ़ो। Jatin, a class 2 student, has a hearing impairment as a language teacher. What could be the appropriate strategy to scaffold him? हाँ, मतलब उसका सही करने के लिए मतलब उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ये चीज बोला है कि क्या कर क्या रहा है। पहले जतीन क्या करा है, दो क्लास का है वो, कितना है, 2 क्लास का जतीन है। हियरिंग क्या है, इम्पेयरमेंट को क्या कर रहा है, वो सुन रहा है। As a language teacher. हाँ, लैंग्वेज टीचर, एज ए लैंग्वेज टीचर, मतलब लैंग्वेज टीचर के जैसे भाषा के शिक्षक के जैसा। मतलब कर रहा है। तो उसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी उसका क्या होना चाहिए। तो ये बात अगर ये जैसे सवाल है, ऐसे सवाल अगर दूसरा बार आएगा तो क्या नहीं हम समझ पाएंगे, 100% समझ जाएंगे। तो इसलिए सवाल को हल करते करते आपको आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इसमें स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। रुको तुम, स्ट्रेटजी इसमें होना चाहिए प्रमोट द क्लासमेट टू यूज गेस्चर वाइल कम्युनिकेटिंग विथ हिम एंड बी सपोर्टिव। याद रखिएगा, हिंदी में बार बार सहयोग पढ़े है ना, जब ज़्यादा समझ में ना आए तो पॉजिटिव अगर पूछा जाए तो आप सपोर्टिंग वाला लगा दीजिए, सपोर्टिव, हेल्प, हाँ हेल्पिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि क्लासमेट का सपोर्टिंग चाहिए, स्ट्रेटजी उसका वही है, प्रमोट द क्लासमेट। हाँ, क्लास को प्रमोट करे और उसका सपोर्ट मतलब सपोर्टिंग होना चाहिए, सपोर्टिंग क्लास होना चाहिए, जिसके कारण वो क्या करेगा, उसका स्ट्रेटजी फॉलो कर जाएगा। आगे समझ में, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हमारा दिमाग भी काम करने आना चाहिए। आगे समझ में, चलिए स्ट्रेटजी मैंने बता दिया। ऐसे यहाँ पे और भी चीज़ दिए गए हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया है, सच चिल्ड्रेन शुड गो स्पेशल स्कूल नहीं चाहिए हमको, ये गलत है। स्पेशल स्कूल थोड़ी चाहिए, स्पेशल स्कूल में थोड़ी ना अच्छा सीख लेंगे। उसके बाद बोला है कि फोकसिंग मोर सच चाइल्ड विल मिनिमाइज टीचिंग टाइम मिनिमाइज करने से कोई अच्छा नहीं सीख लेता है, ठीक है। उसके बाद बोला है फ्रॉम द प्रिंसिपल द योर क्लास इज नॉट एक्सेप्टिंग एंड कोऑपरेटिंग विथ द चाइल्ड। अब यहाँ कोऑपरेट का मतलब भी सहयोग करना होता है, तो बोला है कि प्रिंसिपल नॉट एक्सेप्ट नहीं करेगा कोऑपरेटिंग चाइल्ड को, तो ये तो गलत बोल दिया है। एक्सेप्ट करेगा, प्रिंसिपल करेगा, तभी जा करके अच्छा स्ट्रेटजी होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम निगेटिविटी को भी काट के भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का नेचर आना चाहिए। अगर ना समझ में, क्वेश्चन का नेचर समझ में आएगा तभी कुछ कर सकते हैं। इसलिए मोर देन आप क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न पढ़ते पढ़ते आपको आ जाएगा ये 100%। जब छोटा बच्चा पढ़ते पढ़ते याद कर लेता, रट्टा मार लेता, तो आप क्यों नहीं कर सकते। समझ में आ गया। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। 138 में देखिए, A certain early literacy is what children know about reading and writing before they read or write. Reasons: early literacy starts when a child learns to read and write at school during early childhood care and education (ECCE). देखिए बोल रहा है कि शुरुआती में जो लिटरेसी है, अर्ली लिटरेसी का मतलब शुरुआती का जो लिटरेसी है, चिल्ड्रेन नो अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग, शुरू में जानता है रीडिंग और राइटिंग, बिल्कुल रीडिंग और राइटिंग करता है, ठीक है। बच्चा शुरू में रीडिंग और राइटिंग ही करता है, तो ये बात सही है, बिफोर द रीड और राइट, ठीक है, तो ये बात सही है। दूसरा बोला है अर्ली लिटरेसी स्टार्टेड व्हेन चाइल्ड लर्न टू रीड एंड राइट एट ए स्कूल ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन। तो हम डायरेक्टली स्कूल में नहीं जाते हैं, पहले हम घर में सीखते हैं, इसीलिए दूसरा फॉल्स है, पहला। तो यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कहाँ बोला है, ठीक है। यहाँ फॉल्स और ट्रू से आप समझ जाएंगे। कौन हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आ गए समझ में। तो जैसे हम हिंदी में पढ़ रहे थे उसी तरीके से यहाँ भी दिया है, बशर्ते लैंग्वेज मेरा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। यहाँ देखिए, the domain that includes the competencies of word awareness, rhyme awareness, and awarenesses of sound with words which engage learners meaningfully with language each.
literary awareness, phonological awareness, communication awareness, spoken awareness. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि डोमेन द मतलब जो परिवेश है, डोमेन को परिवेश बोल रहे हैं, ठीक। परिवेश इंक्लूड द कॉम्पिटेंसीज ऑफ वर्ड अवेयरनेस। वर्ड अवेयरनेस डोमेन है, राइम अवेयरनेस डोमेन है, एंड अवेयरनेस ऑफ साउंड अवेयरनेस डोमेन है। विद इन वर्ड्स विच इंगेज लर्नर्स, जो कि इस जिसमें लर्नर इंगेज है मीनिंगफुली विथ लैंग्वेज इज डैश, मतलब आप इस लैंग्वेज को कैसा लैंग्वेज कहेंगे, तो ये याद करने वाली बात है। इसको रट्टा मार के याद कर लीजिए, जैसे याद करना है। ये इसको हम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कहते हैं। ये अंग्रेजी में आपको याद रखना पड़ेगा आगे, फोनोलॉजिकल, और इसको लिख लेना पड़ेगा कि ये सारे अवेयरनेस किस में आते हैं, फोनोलॉजिकल। तो आप जाइएगा, नोट बनाइएगा घर पे और वहाँ पे लिख लीजिएगा दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। जैसे हम लिखाते थे पेडागोगी में, वैसे उसी प्रकार से इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। क्या समझ, चलिए तब जाके याद रहेगा। आगे देखिए, A language disorder that affects communication skills and comprehension abilities. संप्रेषण में अगर कठिनाई है तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब उसको कौन सा, डिसलेक्सिया होगा। तो डिसलेक्सिया तो रीडिंग में होता है, हो गया ना। डिसलेक्सिया किस में होता है, रीडिंग में। तो आप इसके हिसाब से आप बता सकते हैं। कैलकुलिया होता है, मैथ में होता है, मैथ थोड़ी है। इसमें हम डिस्फेजिया बोलते हैं, डिस्फेजिया। भाषा संप्रेषण में अगर कठिनाई है तो हम डिस्फेजिया बोलते हैं। हम लिखा चुके हिंदी में, तो वही हिंदी का अंग्रेजी वर्जन, अगर ना समझ में। तो यहाँ उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। क्या बोलते हैं, आगे ना समझ में। तो ये बात ध्यान रखे, लिख लेना है वहाँ पे, अंग्रेजी में आप लिखना है। पहले हिंदी में लिख रहे थे, अब अंग्रेजी में लिख लेना। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़िए। Which method lays stress on giving opportunities to learners to participate in a purposeful talk in the classroom as it promotes learner to encounter real life situations. हाँ, मतलब कहने का मतलब कह रहा है विच कौन सा मेथड है जो लेड स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर, मतलब लेज मतलब स्ट्रेस देगा, मतलब चिंतन को बढ़ाएगा और अपॉर्चुनिटी लर्नर को देगा। तो वो कौन सा है, जैसे हम हिंदी में पढ़ रहे थे वैसे यहाँ अंग्रेजी में एक दे रखा है। तो इसमें आप पढ़ो, ऑप्शन क्या क्या दिया है। Communicative language teaching, grammar translation method, then bilingual method. हाँ, तो स्ट्रेस ग्रामर मेथड डालता है। बच्चा को स्ट्रेस कौन डालता है, ग्रामर मेथड। ग्रामर मेथड से ही बच्चे स्ट्रेस में आते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो है ना, ये लैंग्वेज सीखने का ये मेथड अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। तो ये स्ट्रेस डालेगा, क्या करेगा, स्ट्रेस। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी। तो यहाँ जैसे ही स्ट्रेस की बात कर दिया, आप ग्रामर मेथड को चुन सकते हैं। आगे समझ में, चलिए आगे देखिए। Scanning is meant for a finding out the opinion of the author, difficult words, a specified item or piece of information, the central idea. स्कैनिंग इज मींट फॉर फाइंडिंग, मतलब स्कैनिंग का क्या मींट होता है ये बोला गया है। तो इसका मींट होता है, याद है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। स्कैनिंग इन मींट फॉर फाइंडिंग आउट, मतलब डिफ़िकल्ट, उसको कठिनाई से फाइंड कर पाना, उसको हम कहते हैं। तो ऐसे वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। स्कैनिंग मींट मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आगे समझिए, चलो आगे देखो क्या नंबर होगा, 43 पर हो। A teacher believes that development of language is continuation of general cognitive development. She follow the theoretical perspective of dash Jean Piaget. हाँ, मतलब ये किसका सिद्धांत है, ये बोला है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हाँ, बोला है अ टीचर बिलीव्स, विश्वास करता है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा डेवलपमेंट और लैंग्वेज इज ए कंडीशंस ऑफ जनरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब कहने का मतलब है कि जनरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर जो टीचर भरोसा कर रहा है वो किसके सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, ये चीज़ बोला है। तो जैसे ही ये बात ध्यान रखना है आपको अंग्रेजी में ही कि कंडीशन ऑफ जनरल कॉग्निटिव लैंग्वेज में जो भी सिद्धांत का फॉलो कर रहा है
वो जीन पियाजे को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? जीन पियाजे। तो आपको अंग्रेजी में इस बात को लिखना पड़ेगा कि जो कंडीशन ऑफ जनरल कॉग्निटिव को फॉलो करेगा, इसका मतलब है वो जीन पियाजे को फॉलो करेगा। ये बात को याद रखना पड़ेगा आपको, समझे? तो आप नोट करेंगे इस बात को एक भी। contribution of general cognition आगे ना समझ में? इतना याद करना हाँ। होगा। इतना बात याद रखें, क्योंकि अंग्रेजी में तो हमको हिंदी में नहीं ना लिख सकते हैं, अंग्रेजी में ही लिख के याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये जीन पियाजे हो जाएगा इसका, ये राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए Grammar translation method of चलिए पढ़ो मधु। Grammar translation method of teaching language focus on language use as the main focus, code focused teaching, meaning focused teaching, strengthening the pronunciation while learning. देखो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज फोकस ऑन, किस पर फोकस कर रहा है? तो फ्रॉम फोक्स्ड टीचिंग, फ्रॉम फोक्स टीचिंग पर फोकस from कर। focus teaching. फोक्स टीचिंग मेन फोकस नहीं होता है ये, ठीक है। लैंग्वेज यूज एज द मेन फोकस, द लैंग्वेज पर फोकस नहीं किया रहा है, टीचिंग पर फोकस किया जाता है। किस पर किया जाता Grammar है? translation हाँ method. हाँ, ग्रामर मेथड, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो टीचिंग मेथड है, ना कि लैंग्वेज मेथड है, ठीक है। लैंग्वेज सीखने की बात नहीं है, वो टीचिंग मतलब एक तरह से स्किल डेवलपमेंट है। आगे समझ में? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए आगे देखिए। Which of the following is not the characteristic of remedial teaching? It can be used for improving language skills. It can be used to rectify a particular problem area, to be carried out after the identification of problems and challenges faced by a student, to evaluate a student learning at a standard or backbencher. So देखो, benchmark. रीमेडिकल टीचिंग का कैरेक्टर पूछा है। क्या पूछा है? पूरा कुछ नहीं पूछा हमको, रीमेडिकल टीचिंग का कैरेक्टर पूछा है कि कौन होता है रीमेडिकल कैरेक्टर का टीचिंग। तो उसमें होता है इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट को इवेल्युएट मतलब आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, एंड स्टैंडर्ड और बेंचमार्क. हाँ बेंचमार्क, मतलब बेंच स्टैंडर्ड किया जाता है और बेंचमार्क किया जाता है। वो रीमेडिकल टीचिंग में ऐसा किया जाता है। किस टीचिंग में? तो आपको ये ध्यान रखना है रीमेडिकल टीचिंग में क्या किया जाता है, ये नोट करना है कि रीमेडिकल टीचिंग में इवेल्युएट स्टूडेंट को इवेल्युएट करते हैं और स्टैंडर्ड और मतलब करते हैं, इस तरह से नोट कर लेना है। आगे चलिए। Which one of the following is not true about multilingualism? Multilingualism. हाँ, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, मतलब सही नहीं है। मल्टी लैंग्वेज के बारे में सही नहीं है। मल्टी मतलब बहुभाषा के बारे में कौन सही नहीं है? वहाँ पे हमको हिंदी में पूछता तो बोलते बहुभाषा के विषय में कौन सत्य नहीं है। यहाँ पे बोला है मल्टी लैंग्वेज में, इसी को हम बोलते हैं मल्टी लैंग्वेज। आगे समझ में? चलिए आप देखिए, तो कुछ कुछ वर्ड भी आप जानना पड़ेगा ताकि आप वहाँ दिक्कत में ना फंसेंगे, इसीलिए डिस्कशन करा रहे हैं। मेन डिस्कशन का विषय यही है, और ये वीडियो हम इसलिए बनाए हैं ताकि चांदनी नहीं आ रही तो वहाँ पे उसको भी तो सुनना पड़ेगा। आगे समझ में? तो नहीं सुनेगी तो फिर दिक्कत में पड़ जाएगी। चलो आगे देखो, डायरेक्टली नहीं होता। आगे पढ़ो इसको, ऑप्शन क्या है? small transition between the home and school language. देखो, इम्फेसाइज का मतलब जोर डालना होता है, गलत हो गया। किसी भी लैंग्वेज में इम्फेसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे इम्फेसाइज कर दिया इसका मतलब है कि वो जोर डाल रहा है। हम जोर डालना गलत बोले हैं, पुनर्बलन गलत होता है। आगे ना समझ, तो गलत हो गया। दूसरा है हेल्प्स, हेल्प सही होता है, ठीक है, हेल्प्स सही होता है। तो कुछ दिमाग लगाएंगे जब हम, तो हम आसान बना देंगे प्रश्न को। अब आसान जब बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि डील हो जाएगा, है ना समझ। तो हेल्प इन एंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड, प्रत्येक चाइल्ड को हेल्प करेंगे अटेंस ग्रैंड स्पेसिफिक स्किल टू अटेन प्रोडक्ट प्रोफिशिएंसी, मतलब उसके प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने में हम मदद करेंगे। ऐसा सही होता है, बात समझे, जो कि हम पीछे पढ़ा चुके हैं, ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। आगे समझ, आगे बढ़ते हैं। 47 बताइए। Story telling plays an important role in language teaching. Which of the following is most important regarding storytelling? हाँ, स्टोरी सुन करके जो लैंग्वेज टीचिंग होता है उसके बारे में इम्पोर्टेंट कौन है ये बोला है।
ठीक है, बताओ क्या क्या ऑप्शन में पढ़ो। It creates fun in the class. मतलब ये फन करता है, मतलब हमको आनंद कराता है। फनी आगे दूसरा पढ़ो। It presents language As a whole. इट प्रेजेंट लैंग्वेज एज ए होल। आगे बढ़ो। It develops moral values among the students. It improves students' vocabulary. मतलब ये वोकाबुलरी को हम इम्प्रूव नहीं करता है, स्टोरी से हम वोकाबुलरी इम्प्रूव नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद है ये भी फन करने के लिए भी नहीं करते हैं हम, स्टोरी से फन खाली नहीं होता है, स्टोरी से कुछ मतलब कुछ हमको लैंग्वेज के बारे में कुछ जानकारी मिलता है, मतलब प्रेजेंट लैंग्वेज के बारे में उसको जानकारी हम जानते हैं, तो ये प्रेजेंट लैंग्वेज होगा हॉल, ठीक है। ये पूरे प्रेजेंट लैंग्वेज होता है, उसमें जो भी लैंग्वेज होता है वो हाल का लैंग्वेज होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये लैंग्वेज को क्या करता है, उतारता है, जिसके कारण हम लैंग्वेज सीख पाते हैं। स्टोरी से भी लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज को उतारने वाला होता है, ठीक है स्टोरी। आगे बढ़िए। For teaching children of class 1, we should focus on oral language development. Which of the following classroom practice will enable learners to enhance oral language skill at class 1? Role play, grammar, games, singing rhymes, learning alphabet. हाँ, बोला है कि टीचिंग चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 1 है, जो पढ़ते हुए जो 1 क्लास का बच्चा है, वी शुड फोकस ऑन ओरल लैंग्वेज। हम लोग उस पर ओरल लैंग्वेज पर फोकस करते हैं, डेवलपमेंट, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस, मतलब ये क्लासरूम किस तरह का प्रैक्टिस दे रहा है, ये पूछा है कि ये क्लासरूम किस तरह का प्रैक्टिस दे रहा है। तो क्या है, ये रोल प्ले करा करके ही आप ओरल लैंग्वेज को कंफर्म कर सकते हैं। रोल कराएंगे तो ओरल लैंग्वेज क्या हो जाएगा, कंफर्म। जैसे किसी को बोलना है कि चलो तुम अपना परिचय दो, तो इससे क्या हो जाएगा, या कोई नाटक में भाग लेने के लिए कहो तो उसका ओरल लैंग्वेज जो है ना, बोलने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो यहाँ रोल प्ले सही होता है। क्या होता है, रोल प्ले सही होता है। आगे समझ में, क्योंकि वहाँ ओरल लैंग्वेज करा रहा है ना, इसलिए। चलिए आगे बढ़िए। A language teacher generally gives task. A language teacher generally gives tasks that has to be done in pairs and groups. What should the teachers do when learners are involved in the task? The teacher should not sit idly. अच्छा, पहले क्वेश्चन को समझते हैं पूरा। लैंग्वेज टीचर जनरली गिव्स टास्क, मतलब जनरली क्या देता है, टास्क देता है। दैट हैज़ टू बी डन इन पेयर, मतलब हमेशा ग्रुप और जोड़े में ही काम करो, टास्क काम करने के लिए दे रहा है। व्हाट शुड बी द टीचर डू, क्या टीचर कर रहा है। व्हेन लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन टास्क, जब लर्नर इन्वॉल्व हो जाएगा अपने टास्क में तो टीचर को क्या कर रहा है। अब बताओ, ऑप्शन पढ़ो। The teacher should not sit idly. She must read something. मतलब उसको सुस्त होकर नहीं बैठना चाहिए। सी मस्ट रीड समथिंग टू इन्हेंस लर्निंग, इन्हेंस करना चाहिए लर्निंग को। आगे बोलो। बोला है द टीचर मस्ट एंश्योर दैट एवरी वन शुड पार्टिसिपेट। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा मस्ट है कि टीचर को ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि सब उसमें व्यस्त हुआ कि नहीं हुआ। मतलब सबको टास्क दे दिए ग्रुप में काम करने, तो सब उसमें काम कर रहा है कि एक आध दो को खेलियो रहा है। ऐसा टीचर को एंश्योर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एंश्योर। यही करा है। एंश्योर का मतलब टीचर सुनिश्चित करे कि एवरी वन शुड पार्टिसिपेट एंड स्कॉफोल्ड देम, मतलब उसमें शामिल हो, सब के सब इंटरेस्ट ले। ऐसा टीचर को मतलब सीधे टास्क दे देने से काम नहीं चलेगा। तो ये राइट है, यही चीज़ बोला। आगे समझ। तो ये चीज़ हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। A primary level, a teacher generally motivate learner for drawing as children love drawing. If it develops gross motor skill, it will help them to be an artist. It strengthens their grip and control on pencil. प्राइमरी लेवल का जो टीचर है जनरली मोटिवेट लर्नर्स फॉर ड्राइंग, मतलब ड्राइंग में क्या उसको मतलब मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए। तो क्या मोटिवेट करना चाहिए, चिल्ड्रेन लव्स ड्राइंग, तो चिल्ड्रेन मतलब मेन मोटिवेशन उसका लव्स ड्राइंग होना चाहिए। या इट डेवलप्ड ग्रोस मोटर स्किल डेवलप करना चाहिए। या इट विल हेल्प देम टू बी एन आर्टिस्ट, उसको एन आर्टिस्ट बनने में हेल्प करना चाहिए। या इट स्ट्रेंथ्स देयर ग्रिप एंड कंट्रोल ऑफ पेंसिल। मेन पहले जो प्राइमरी है, यहाँ प्राइमरी बोला है तो पेंसिल को पहले कंट्रोल करना सिखाना चाहिए, ठीक है। पेंसिल को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना सिखाना चाहिए।
तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? D. डी। तो क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्या लगता है कि टफ है? तो 4-5 को सेट बनाने के बाद नो टफ, टफ नहीं है, बशर्ते कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आता है इसीलिए टफ हो मीनिंग रहा है। समझना है। क्या टफ है? नहीं टफ है, बशर्ते कि वही चीज़ हिंदी में जो दिए रखा है, जो तुम पढ़े हो वहाँ पर दे रखा है, वही चीज़ तो है, वही ना है। बशर्ते लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है सर, तो बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। और चीज़ें जो वर्ड सुनते सुनते जो है ना, तुम वर्ड को आंकने लगोगे, धीरे धीरे बनाने लगोगे। रिपीट अगेन इसको फिर से बनाना है समझ के, जैसे हमने बताया है। जो चीज़ नोट करने वाला फिर से नोट करना है और फिर एक एक्सरसाइज बना के भी आना है ताकि कल डिस्कशन हो जाए। ऐसे आपको पूरा सेट डिस्कशन हो जाएगा तो आप फील करने लगोगे कि हमको ये इजी हो गया है, हम अपने मतलब एक सिक्योर मार्क्स तक बना पा रहे हैं। कहीं ना कुछ इंग्लिश भी पढ़ने के लिए, हाँ चलिए बंद कर लीजिए। इंग्लिश भी पढ़ने के लिए चाहे कि यहाँ पे सेट के